हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आपका सुजीत ट्यूशन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में पिछली वीडियो में ही बता दिया था त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलेज मतलब थ्योरी मेरे खत्म थे। मैंने त्रिकोणमिति क्लास 10th के पूरा थ्योरी को मैंने कंप्लीट किया था। उस थ्योरी के बाद मैं आज प्रश्नावली 8.1 के मैं क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ऐसे भाई लोग, हमको आशा लगता है कि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो जरूरी उस प्रश्नावली को खुद से कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं देखा अभी तक भी तो उसको देखने के बाद इसको देखिएगा और अपने आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने थ्योरी इस तरह से पढ़ाया है कि दोस्त क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो खैर, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ है उन भाइयों और बहनों के लिए है और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 के क्लास 10th के क्लास 10th के एक कौन सा चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस चैप्टर का नाम है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। तो उन भाइयों के लिए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करे, त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज हम एक बना लेंगे। त्रिभुज क्या करा है? ए बी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे एक। ये त्रिभुज बनाने के लिए करा है और उसका नाम क्या रखा है? एबीसी। में जिसका कोण बी क्या है? समकोण। यानी ये वाला कोण हमारा क्या है? समकोण है। अब समझ सकते हो कि समकोण से जो कोण निकलेगा इसके सामने क्या होगा। ये भैया हमारे हो जाएंगे, ये भी समकोण हो जाएगा, तो हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। और ऑब्वियस है, अगर मैंने पहले भी इसके पीछे वाला वीडियो में बता देखा कि जो कोण बी, अगर ये वाला एक कोण बी समकोण है तो ये क्या होगा? हमारा कर्ण होगा ना। कर्ण बोले तो सर एच। हाइपोटेनस हमको नहीं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है? 24। यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हमको कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक। फिर क्या कर रहा है सर? कह रहा है बीसी बराबर, यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितना दे रखा है सर? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में करा है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान और दो में करा है साइन सी कॉमा कॉस सी का मान। तो सबसे पहले हम एंगल ए से चलेंगे। उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये कर्ण। हमको क्या क्या मालूम है सर? हमको बीसी मालूम है, हमको ए बी मालूम है, हमको निकालना पड़ेगा ए सी। हमको बीसी मालूम है, हमको ए बी मालूम है, निकालना क्या पड़ेगा सर? हमको ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी क्या है? कर्ण है। तो चूंकि हम पहले से जान रहे हैं कि कर्ण अर्थात, चलिए ए सी बराबर क्या होगा? ए सी कर्ण है तो होगा क्या? रूट अंडर। रूट अंडर क्या होगा सर? ए बी का स्क्वायर और जोड़ क्या होगा हमारा? बी सी का स्क्वायर। क्योंकि हमारा क्या है? ये कौन समकोण बी। बी क्या है? कम कौन बी क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाला ही जो कोण, जो भी देखा होता है, जो भी हमारा ऐसे होता है, वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना देखा है? 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है? 7, यानी 7 का स्क्वायर कर दिए। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अर्थात हमारा हो जाएगा 6 से 25, हमारा निकल के आएगा 25। जब आप वर्गमूल करोगे तो ये हमारा 25 निकल के आएगा। ठीक है, ओके। तो मेरा सर एसी का मान आ गया कितना? 25। निकालना किसका मान है सर? साइन ए का। तो चूंकि हम पहले से जानते हैं साइन बराबर होता है क्या? लंब बटे में क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। क्योंकि मैंने याद रखने का तरीका बताया था, लाल कक्का। तो लाल कक्का क्या हुआ? पहले क्या आता है? साइन, यानी लंब बटे में क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बोले तो पी और सर कर्ण बोले तो एच। अब हम चल रहे किस एंगल से जाए तो ए से। अगर हम ए एंगल से चलेंगे, ये वाला अगर एंगल हम लेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा सर? अगर ये वाला एंगल से चल रहे हैं, इसके सामने वाला जो होगा हमारा लंब होगा। क्या होगा सर? लंब। यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी हमारा लंब होगा। और कर्ण कितना होगा सर? हमारा कर्ण तो जो है वो कभी भी बदलता नहीं, यानी एसी। बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 7 और एसी बराबर कितना हो जाएगा? यानी 24। यानी साइन ए का मान कितना आ जाएगा हमारा? 7/24। निकालना किसका मान है दोस्त? कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए, तो फिर हम एंगल ए से चलेंगे तो एंगल ए में हमारा कॉस चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कॉस का। तो साइन होता है फिर कॉस होता है, यानी आधार अब बटे में क्या होता है? कर्ण। यानी आधार
और बटे में क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। आधार बोले तो बी और सर कर्ण बोले तो एच, अर्थात बी एच चाहिए, यानी आधार चाहिए। तो हम एंगल्स ए से चलेंगे तो इस ये तो हमारा लंब है, ये तो कर्ण है, तो बचा क्या ये वाला, तो ये वाला ना आधार होगा। आधार कितना होगा हमारा सर, हमारा आधार होगा ए बी और सर कर्ण तो आपको मालूम है ए सी। ए बी का मान हमारा 24 होगा और सर ए सी का मान कितना है भाई 25 मैंने निकाला है, तो ए सी हमारा 25 हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं सर 1 नंबर ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर में कह रहा है सर कि सर साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका सर, साइन सी का। साइन सी क्या, तो अब एंगल सी से चलेंगे, यानी ये वाला एंगल लेंगे। तो जब हम मैंने इसमें बताता हूँ, इसमें बताता हूँ, मैंने ये वाला एंगल लिया था, ये वाला भी समकोण है। मैं अब ये वाला एंगल लूंगा सी वाला, तो सी वाला लूंगा तो ये वाला क्या होगा सर, लंब होगा, और ये हमारा क्या होगा सर, आधार होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब और बटे में क्या होता है सर, कर्ण। लंब बटे में क्या होता है, लंब को पी से, कर्ण को एच से। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें हमारा ए बी हो जाएगा। अरे बोलो ना, ए बी होगा ना। और सर कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा सर, हमारा ए सी होगा। तो ए बी की बात करें तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा सर, ए बी कितना है हमारा सर, ए बी है 24। और सर ए सी की बात करें, ए सी कितना हमारा 25। बोलो बोलो, होगा ना। तो 24 बट्टे में क्या हो जाएगा 25। अब निकालना है सर कॉस सी का मान, क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं कि कॉस बराबर क्या होता है सर, आधार, और बट्टे में क्या होता है हमारा कर्ण। आधार बट्टे में क्या होता है कर्ण। आधार बोले तो बी, कर्ण बोले तो एच, सर बी यानी आधार। अब इससे चलेंगे, आधार क्या होगा हमारा बी सी, और सर कर्ण कितना होगा ए सी। बी सी का मान हो जाएगा 7 और सर कर्ण एच का मान हो जाएगा 24 या 25 सर, 25 होना होगा मैंने कहा। तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन क्या होगा, मतलब अच्छे ढंग के क्वेश्चन थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपको आई होप इक्वेशन समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्त कि देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन एबीसी में, क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया ABC, ABC एक मैंने त्रिभुज बनाया, इसमें AB का मान दे रखा था, B को समकोण दे रखा था, मैंने B को समकोण किया। AB का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा था, BC का मान 7, तो मैंने यहाँ से AC निकाल दिया, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि AC क्या था हमारे कर्ण था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 549 किया 625 बराबर 25 आ गया। मैंने क्या निकालना था, साइन ए और कॉस ए का मान। तो साइन ए बराबर लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, तो मैंने मान रखा। और ए एंगल से चला तो ये वाला एंगल से चलेंगे तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, तो ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। सारी चीजें मैंने कंप्लीट किया, इस तरह मैंने पूरे क्वेश्चन को बना दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्त एक बार जरूर कमेंट करना यार कि सर समझ में आ गया, बहुत मतलब अच्छे ढंग से आया। ठीक है दोस्त, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 8.13 आकृति में 8.13 आकृति में क्या कर रहा है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। इसी प्रकार क्वेश्चन है कुछ, और यही क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। यदि 8.13 आकृति में कुछ दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कुछ या हमारा कुछ इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार के है, कहने का मतलब tan p ज्ञात करें, यानी p q r, यानी हमारा ये वाला कोण समकोण है, ठीक है। और वो हमको दे रखा है, ये हमको 13 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है, और ये वाला 12 सेंटीमीटर दे रखा है, अर्थात ओबियस है कि ये वाला निकालना पड़ेगा। अरे भाई निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि सर ये हमेशा तो कर्ण है, क्योंकि भाई ये अगर ये कोण क्यू अगर समकोण है तो ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्यू
क्यू आर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, बचा कितना सर 25, 25 निकलेगा यानी 5 हो गया मैंने कहा। अब निकालना है क्या हमको, सर हमारा होता क्यू आर निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक निकल गया। सर हमको निकालना है सबसे पहले 10p, तो सबसे पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं इंडिविजुअली 10p का मान। अगर हम p एंगल से चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। और 10 बराबर क्या होता है सर, लंब बटे में क्या होता है, आधार। लंब और बटा में क्या होता है सर, आधार। तो लंब कितना हमको दे रखा है सर, इससे चलेंगे तो ये वाला लंब होगा, यानी सर हमको निकाले 5 और बटे में आधार कितना होगा सर 12। फिर अगला क्या निकालना है सर, कॉट आर। कॉट आर, क्योंकि कॉट आर से चलेंगे ये वाला एंगल हमारा क्या होगा सर, लंब होगा। और कॉट बराबर होता है आधार और बटे में क्या हो जाएगा, लंब। अर्थात सर आधार हमारा कितना हो जाएगा सर, आधार हमारा ये होगा 5 होगा। और सर लंब कितना होगा सर, हमारा 12 होगा। सर निकालना हमको क्या, 10p और माइनस क्या, कॉट आर का मान। तो 10p यानी p, 10p का मान कितना है भाई, 10p यानी 10p का मान 5/12, ठीक है। कॉट आर का मान 5/12, अर्थात इसका मान क्या आ गया, 0। और यही हमको ज्ञात करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा कैसे मैंने ज्ञात किया। सबसे पहले ज्ञात कर रहा है क्वेश्चन कह दिया 8.13 आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। यदि कुछ इस प्रकार दिया गया है, पी क्यू आर बराबर इतना, क्यू हमारा समकोण त्रिभुज है तो पी क्यू का मान 12 है, तो पी आर का मान 13 दे रखा है। हमको निकालना था क्यू आर के मान। तो मैंने क्या किया, ये चूंकि मैं जानता हूँ कि कर्ण है, क्योंकि अगर ये लंब है तो लंब के ये पूरा सामने वाला हमेशा क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है। तो पी आर का स्क्वायर माइनस मैंने क्या किया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस कर दिया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169, 25 5 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 10p का मान ज्ञात किया, कॉट आर का मान ज्ञात किया। फिर मैंने 10p माइनस कॉट आर ज्ञात करना था, मैंने 10p का मान रखा, कॉट आर का मान रखा, और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं और बढ़ने के आगे की तरफ प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्त आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड में इसको मिटाते हैं दोस्त, थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन कोशिश है कि स्पीड में कर सकूं इसको। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कि यदि क्वेश्चन है हमको कि साइन ए बराबर क्या रखा हमको सर, साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, सेक ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें। कुछ इस प्रकार है तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए, साइन ए नहीं सर, टेन ए का मान ज्ञात करना है, टेन ए का मान ज्ञात करें। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें अगर साइन ए बराबर 3/4 दे रखा हो। बहुत ही आसान है दोस्त, सीधा साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4। और चूंकि हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है सर, कर्ण, यानी लंब दे रखा है, कर्ण निकालना सिर्फ क्या है, आधार। तो चूंकि हम जानते हैं आधार का फॉर्मूला क्या होता है सर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होता है सर, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण बोले तो सर 4 का स्क्वायर यानी और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 3 9 यानी रूट कितना आ गया सर, 7। यानी हमारा आधार कितना आ गया, 7। निकालना क्या है, कॉस का मान। बहुत ही आसान है, कॉस बराबर होता है, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, आधार, और बट्टे में क्या होता है, कर्ण। तो आधार कितना आया सर हमारा, √7। सर कर्ण कितना है सर, 4। तो
तो आंसर हो गया। फिर निकालना है क्या, tan a का मान। तो tan बराबर कितना आता है फॉर्मूला सर हमारा होता है क्या, लंब और बटे में क्या होता है सर, आधार। लंब होता है और बटे में क्या होता है, आधार। तो लंब बोले तो लंब कितना अदरक है हमारा सर, लंब हमारा 3 है सर। आधार कितना भी, आधार √7 है। और यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। इतना आसान क्वेश्चन है 3 नंबर। इससे मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब लुलु पुलु वाला क्वेश्चन है। ये बच्चा भी बच्चा बना सकता है। ठीक, तो आगे चले, अब इसको मिटाते हैं। आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा स्पीड में। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्त। बहुत ही मतलब त्रिकोणमिति बहुत ही क्या आसान है, और इससे आसान जो कि कुछ होता नहीं है। बहुत ही बेहद आसान है यार, मतलब क्या कहे, अगर इससे आसान मिल जाए तो फिर कोई चैप्टर ही नहीं जो इतना आसान हो, बल्कि बहुत ही आसान है चैप्टर। अगले क्वेश्चन है कि 15 यदि क्वेश्चन है, यदि चौथा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर कितना है सर 4। कर रहा है क्या, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a एवं sec a का मान ज्ञात करें। sec a का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सर 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a एवं sec a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, थोड़ा भाषा भी लिख देता हूँ, हमें दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया हमको सर, हमको दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8, ये ना कुछ हो तो क्या है, गुना में है, मैंने कहा यार। तो गुना में यानी cot a बराबर कितना हो जाएगा सर, गुना में नीचे कहाँ थी में आ जाएगा सर, भागा में, यानी 8 बटे में कितना हो जाएगा 15। और चूंकि हम जानते हैं cot बराबर कितना होता है, tan बराबर लंब बटा आधार, तो tan के उल्टा क्या होता है cot, यानी आधार बटे में क्या होगा हमारा लंब, आधार और बटे में क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे में क्या होगा लंब। अब निकालना क्या हमको कर्ण, अब भाई लंब हमको मिल रहा है, आधार मिल रहा है, तो निकालना क्या होगा कर्ण, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो आइए हम कर्ण को निकालते हैं। कर्ण बराबर चूंकि हम जानते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ क्या आधार का स्क्वायर होता है, तो लंब बोले तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 बोले तो 225 प्लस 8 बोले तो 64, यानी 289 आता है। और ये आंसर आएगा 17, क्योंकि 289 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 17 होता है। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, यानी 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया, हमको आधार मालूम चल गया सर, आधार आधार कितना है सर मालूम हमको चल गया 8, सर हमको लंब मालूम चल गया कितना है 15, सर हमको कर्ण मालूम चल गया कितना है सर 17, मालूम क्या करना है सर साइन ए। तो चूंकि हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, हमें यहाँ पे ये भी भाषा लिख सकते हैं कि हमें ज्ञात करना है, सब नीचा लिखेगा, हमारा बोर्ड पर जगह नहीं है, इसीलिए हमें ज्ञात करना है कि साइन ए बराबर कितना होता है लंब, और बटे में क्या होता है कर्ण। लंब कितना दे रखा भैया 15, और कर्ण कितना है सर 17, खत्म। अगला क्या है सेक है, सेक चूंकि हम जानते हैं कॉस बराबर आधार बट्टा में कितना होता है कर्ण, तो हमारा क्या होगा कर्ण बटे में क्या हो जाएगा आधार। बोलो बोलो आधार, कर्ण कितना दे रखा भैया, कर्ण कर्ण किधर है, कर्ण यहाँ है 17, और आधार कितना भैया 8, 17/8 खत्म। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत ही आसान यार, त्रिकोणमिति से आसान कोई चैप्टर ही नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा केवल खत्म होता है 4 नंबर तक। बात करते हैं थोड़ा सा 5 नंबर की।
किसकी बात करते हैं? 5 नंबर की। तो थोड़ा सा 5 नंबर की बात करते हैं। 5 ही नंबर तक रहने देंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। जिंदगी है जिद की, इसे हम जीत लेंगे। जिंदगी में न कुछ भी हम तो कर लेंगे। चाहे जिंदगी मुझको कितना भी क्यों न सताए, जिंदगी में कुछ भी हासिल हम तो कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। करा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय कति ज्ञात करें? अनुपात ज्ञात कीजिए या करें, ज्ञात कीजिए या करें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है, यहाँ हम हल लिखेंगे हमें दिया गया है। हमें क्या दिया गया है मेरे दोस्त? हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉस के उल्टा सेक होता है, यानी आधार बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार, और बट्टे में क्या होगा हमारा? सर जी लंब होगा। मैंने कहा यानी हमको क्या क्या दे रखा है? हमको सर आधार दे रखा है। मैंने कहा आधार कितना है? सर 13। सर लंब कितना है? सर जी हमको दे रखा है 12। निकालना क्या है? कर्ण, यानी कर्ण बराबर क्या होगा? अच्छा गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये आधार बट्टा लंब नहीं होगा है भाई, आधार बट्टा गलत मैं फॉर्मूला लगा दिया। ये होगा कर्ण, और बट्टे में क्या होगा सर? आधार। कर्ण बट्टे में क्या होगा? यानी कर्ण नहीं, हमको क्या दे रखा है सर? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ मुझसे। हमको दे रखा है कर्ण कितना? 13 दे रखा है, और आधार हमको कितना दे रखा है सर? आधार हमको दे रखा है सर 12। यानी कर्ण और आधार, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा? लंब। लंब का फॉर्मूला होता है दोस्त, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 169 माइनस 144 बराबर 144 हो गया, घटाएंगे तो 25, यानी आगे कितना? 5। कितना है? 5। यानी लंब भी मालूम चल गया, कर्ण भी मालूम चल गया, आधार भी मालूम। लंब कितना है भैया? 5 आ गया। ठीक। निकालना क्या? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जितना त्रिकोणमिति सेक थीटा का छोड़कर जितना 5 गो और होता है सबको निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का निकालते हैं, सेक थीटा का छोड़ो साइन थीटा का, चलो साइन थीटा का छोड़कर कॉस थीटा का निकालते हैं पहले। तो कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा के उल्टा कहते होता है कॉस थीटा, तो इसी को उलट देते हैं, चाहे लिख ही देते हैं। आधार और बटे में क्या होता है सर जी? कर्ण होता है, मैंने कहा है। तो आधार कितना दे रखा है? मैंने कहा आधार हमको दे रखा है 12, और कर्ण कितना दे रखा है सर? 13, तो 12 बटे में 13। फिर क्या आता है सर? कॉस थीटा के बाद आता है कौन? टेन थीटा। तो टेन थीटा आता है, टेन का कितना होता है? लंब बटे में क्या होता है सर? आधार। लंब बटे में क्या हुआ? आधार। तो लंब हमको कितना रहेगा भैया? 5, और आधार, आधार कितना है भाई? आधार कितना है भाई? 12, यानी 12। समझ में आया बात है कि नहीं समझ में आ रही है दोस्तों मेरे प्यारे? और फिर कॉट की बात करते हो तो कॉट इसके उल्टा हो जाएगा, नहीं आधार और बटे में कितना हो जाएगा सर? लंब, यही ना होगा।
तो भाई इसके उलट देंगे, यानी 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 5। अगला है सर साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब, और बट्टे में क्या होगा सर कर्ण। लंब बोले तो कितना हो जाएगा, लंब हमारा कितना है 5, और चूंकि कर्ण है 13, तो ये हमारा फिर साइन थीटा के बाद कौशिक थीटा हो जाएगा। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण, और बट्टे में कितना होता है लंब, और कर्ण की मान कितना है मैंने कहा कर्ण है 13, और लंब की बात करें तो सर कितना है हमारा लंब अभी निकाला मैंने 5। यानी ये सारी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। समझ में आया। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने निकाल दिया। आई होप यहाँ तक आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा और समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर ये 5 क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आया है और समझ में आ गया है, या आपने मेरे थ्योरी पढ़ाने के बाद ये सारी क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप क्या करो इस वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आप क्या करो कमेंट करो कि सर मैंने आपके थ्योरी से ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, या क्वेश्चन को कंप्लीट मैं कर रहा हूँ और मुझसे हो जा रहे हैं। ठीक, तो थोड़ी सी मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय की कमी है थोड़ी सी, तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। फिर भी अगले वीडियो में मैं 5 से लेकर के पूरा सॉल्व करूंगा, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्त, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को उसको बताएं, और बताएं कि भाई मेरे भी सर है पढ़ाते अच्छे हैं। ठीक है, और लाइक तो भाई सबसे ज्यादा करें, शेयर भी करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।